ये देखिए आज की डेट में सबसे ज्यादा जो बच्चे पूछते हैं वो यही पूछते हैं, सर आयुर्वेद में चले जाए तो क्या होगा, बीएमएस अगर कर लें तो क्या होगा। डेफिनेटली मैं भी इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि इस फील्ड में पिछले कई सालों से डिमांड बढ़ी हुई है। हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनके कारण आयुर्वेद को प्रमोशन भी मिला है। हालांकि ये अलग बात है कि पिछले दिनों बाबा रामदेव जो आयुर्वेद के नाम पे भारत का बड़ा नाम है, उनको झटका लगा, कोर्ट से कई सारी बातें सुनने को मिली, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से फटकार लगाई, कई सारी चीजें थी। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर बीएमएस आप करते हैं तो आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको पता है आयुर्वेद हॉस्पिटल्स हमारे जो होते हैं वहां जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो बीएमएस ही होता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक और हेल्थ रिजॉर्ट्स वगैरह जो है, आयुर्वेद के बहुत सारे वेलनेस सेंटर खुले हुए हैं, वहां अच्छे पे स्केल पे अच्छे लोग अपॉइंट किए जाते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी जो है वो डेफिनेटली आयुर्वेद के लोगों की जरूरत है, बीएमएस करे हुए होगी। डिस्पेंसरीज है, पंचकर्म आश्रम वगैरह हैं, बड़े बड़े संस्थान अपने आप में, जैसे पतंजलि की बात हम अभी कर रहे थे, ऐसी जगहों पे बहुत सारे लोग सेटल हैं और बहुत अच्छे स्केल पे सेटल हैं। क्लिनिकल रिसर्च वगैरह में आप जा सकते हैं, एंड आयुर्वेदिक स्पा सेंटर, इस तरीके के जो जॉब ऑप्शंस हैं वो आपके पास खुले हैं अगर आप क्या करते हैं, बीएमएस करते हैं। और इसके लिए कट ऑफ स्कोर क्या हो सकता है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्कोर में बीएमएस का भी आपको बता रहा हूं। जनरल के कैंडिडेट है तो 550 से 560 के बीच जो है वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, ये मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग होती है, आपको पता है आयुष काउंसलिंग सेपरेटली होती है, उसकी बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस में 525 535, ओबीसी 535 40, एससी 410 टू 420 और एसटी 350 टू 360, मतलब एक रेंज हमने यहां डिस्कस की है। इस रेंज में अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो बीएमएस ऑप्ट कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात जो बीएमएस के लिए है, वो सबसे जरूरी बात ये है, आप आगे सुनिएगा। अगर आप बीएमएस करते हैं, अगर आपकी प्रायोरिटी बीएमएस है, ऐसे कुछ कैरियर ऑप्शंस आपको मैं बताता हूं, ऐसे कई सारे एंटरप्रेन्योर बताता हूं, ऐसी कई सारी एजेंसीज आपको मैं बता रहा हूं, कंपनीज बता रहा हूं जो लार्ज स्केल पे जॉब ऑफर करती हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड। और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड आपको पता है बाबा रामदेव का अपना ऑर्गेनाइजेशन है पतंजलि, बहुत बड़े स्केल पे जॉब ऑफर करता है आयुर्वेद के लोगों को। डाबर, बचपन से हमने डाबर की बात सुनी होगी, डाबर कंपनी का नाम सुना होगा। हिमालय ड्रग कंपनी, आपको पता है एलोपैथिक की दवाइयों के साथ साथ हिमालय के बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं। झंडू फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड, इसमें बहुत रिक्वायरमेंट है। सूर्या हेल्थ हर्बल लिमिटेड, लार्ज स्केल पे जो जॉब ऑफर करते हैं। विको लेबोरेटरीज, ठीक है, आपने सुने होंगे ये सब नाम। चरक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, इमामी, आपने सुना होगा ना, कई सारे कॉस्मेटिक आइटम्स वगैरह आते हैं। हमदर्द, बहुत बड़ा ब्रांड की भी है हमदर्द लेबोरेटरीज, एंड वैद्यनाथ। ये सारे वो ब्रांड मैं आपको बता रहा हूं जिनमें आयुर्वेद किए हुए लोगों की, मतलब आयुर्वेद में जो डिग्री किए हुए लोग हैं, बीएमएस जो किए हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी को कैश कर सकते हैं, लेकिन एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। एमबीबीएस नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। अगर आप बीएमएस में भी जाते हैं और इनमें से कहीं भी किसी में भी अच्छा सेटल होते हैं तो डेफिनेटली आपका कैरियर, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। बस खुद के पोटेंशियलिटीज को जज करने की और उसके साथ जस्टिफिकेशन की जरूरत है। सो रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। तो ये आपकी प्रायोरिटी अगर बीएमएस है तो ये वो सारे ऑप्शंस आपके पास हैं जिन ऑप्शंस के साथ आप जाकर अपना कैरियर सेटल कर सकते हैं। बड़े बड़े नाम हैं ये, आप देखेंगे ना, कई हजार करोड़ की इंडस्ट्री है ये, सैकड़ों करोड़ की इंडस्ट्री है ये, छोटे नाम नहीं है। इनके साथ भी आप एसोसिएट हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हमारे यहां से बच्चा बीएमएस की बात करता है तो जब उसके दिमाग में एक ही बात आती है, लोग उसको कहते हैं गवर्नमेंट में जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट का जॉब सिर्फ एक ऑप्शन है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस लाइव में ये बात कह रहा हूं कि आज के समय में जो आदमी गवर्नमेंट जॉब की बात करता है ना, सबसे पहले या तो कहीं ना कहीं उसमें काम करने की इच्छा कम है, या फिर कहीं ना कहीं वो जो है वो अपने कैलिबर और अपने पोटेंशियल पर भरोसा नहीं करता, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो जो है वो अपने जीवन में उस बड़ी ऊंचाई पे जाना ही नहीं चाहता, या उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं उसने जो उसको मिल सकती है, जो हाइट्स उसको मिल सकती हैं। हाँ, इसमें मैं उन जॉब्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं जो यूपीएससी के थ्रू आईएएस आईपीएस बनते हैं, बहुत बड़ा रुतबा और स्केल है, मामला ही अलग है वो, ठीक है। तो ये बच्चों, बीएमएस अगर आप करते हैं तो आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो है वो कहां कहां हो सकती हैं, ये मैंने मेंशन किया।